हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको विज्ञान कक्षा 10 में जो दर्पण होते हैं उनको पढ़ाएंगे। इनके कितने भाग हैं उसको भी पढ़ना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जिससे उनको भी स्टडी करने में सहायता मिल सके। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दर्पण क्या होता है, पहले दर्पण के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके जो अलग अलग भाग दिए गए हैं उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है कि दर्पण क्या होता है। अब यहाँ पर हम दर्पण बनाते हैं। ये मान लेते हैं अभी क्या है, एक दर्पण है। टेम्परेरी ऐसा मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं जिसे समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ऐसे सिंपल मान लेते हैं। दर्पण कब माना जाता है ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे लेंस और दर्पण में कंफ्यूज हो जाते हैं। दर्पण और लेंस में जो फर्क होता है, जब आपको लेंस हम पढ़ाएंगे तो आपको फर्क वो समझ में आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस हम बताएंगे क्या होता है। देखिए, दर्पण जो होता है एक तरफ क्या होता है, पेंट होता है, और दूसरी तरफ इस तरफ क्या है, कलई किया गया है, कलई या पेंट किया गया है। और इसका जो दूसरा सिरा दिया गया है वो क्या है, चमकीला है, चमकीला। और इस चमकीले भाग को, जो भाग इसका चमकीला है, चमकदार है, उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। जो भाग चमकीला होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश डालेंगे दर्पण पर, जब प्रकाश डालेंगे तो चमकीले भाग की ओर डालेंगे, पेंट भाग की ओर प्रकाश को नहीं डालते हैं। आप खुद ही देखिए, अगर जो घर में दर्पण होते हैं उसका चमकीला भाग अगर सूर्य की ओर किया जाए तो चमकता है, जो पेंट वाला भाग है उसको सूर्य की ओर किया जाए तो चमकेगा नहीं। इसलिए क्या है, जहां से प्रकाश चमकता है, जिस सिरे से, जिस ओर से प्रकाश चमकता है, उस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश टकराने के बाद लौटता है। इसके कलई भाग या पेंट वाले भाग से प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। तो आप लोगों को दर्पण समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक तरफ पेंट होता है और दूसरी तरफ चमकीला होता है, और चमकीले भाग से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग दिया गया है समतल दर्पण और दूसरा भाग दिया गया है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ध्यान समझिए। समतल दर्पण क्या होता है, इसमें सब लिख दिया गया है। जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब चमकीला पृष्ठ, चमकीला पृष्ठ जो होता है समतल होता है। समतल मतलब एकदम से मतलब वक्र के रूप में ना होगा, एकदम समतल होगा, कहीं टेढ़ा भी नहीं होगा। और इसका जो पिछला भाग है इसको पेंट कर देते हैं। एक भाग चाहे इस तरफ पेंट कर दो चाहे इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है कि ये फिक्स है कि पीछे ही इस तरफ पेंट होगा। चाहे आप इस तरफ पेंट कर दें और चाहे दाईं ओर पेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोनों ओर नहीं पेंट करना, केवल एक ओर पेंट कर देंगे और दूसरी ओर चमकीला रहेगा और ये क्या है, सीधा रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, समतल दर्पण कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है, भैया यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो इधर वाला भाग है परावर्तक, मतलब क्या है, परावर्तक बताया गया चमकीला वाला भाग, परावर्तक पृष्ठ, चमकीले भाग को परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ पर ये वाला भाग क्या किया गया, कलई, कलई मतलब पेंट किया गया है। प्रकाश किस ओर से चमकेगा, इस ओर से चमकेगा। अर्थात जैसे ही प्रकाश इस सिरे पर
दर्पण के इस भाग पर आपतित होगा, तुरंत क्या उसी दिशा में लौट जाएगा। क्यों? उस पार क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस तरफ क्या है, पेंट हुआ है। दर्पण की दूसरी ओर क्या है, ये कलाई किया गया है, पेंट किया गया है, इसलिए उसको पार नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसका जो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। कैसे? आप लोग अभी इससे बाद वाले लेक्चर में जब दर्पण के बारे में विधिवत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसकी फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत क्यों होती है। और यहाँ पर देखिए इसका रेखीय आवर्धन हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसका रेखीय आवर्धन क्या होता है, एक होता है। ध्यान से देखिए क्यों, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -b/u। ये क्या है, मान लेते हैं अभी इसको हम वस्तु की लंबाई की तरह ले रहे हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, आई से इमेज होता है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई, ओ से ऑब्जेक्ट होता है। बस देखिए जो हम दर्पण देखते हैं, जितना बड़ा हमारा शरीर होता है उतना ही उसमें प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है। मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, लगभग बराबर बनता है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर बनेगा, और दोनों कट कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों बराबर हो गए, और दोनों का मान बराबर रखा जाए तो कैंसिल होकर आएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर ये समतल दर्पण बनाया गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। कैसे? जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक गोलीय दर्पण लिया जाए। अब इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, केंद्र से परिधि तक मिला देंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक गोले के रूप में होता तो त्रिज्या ले लेते। अब ये सीधा अनंत गया है, ये भी सीधा अनंत गया है, तो ये दोनों अनंत को गए हैं, तो क्या उसको कभी मोड़कर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसकी त्रिज्या कभी आगे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाए, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ध्यान से देखिए, एक गोलीय दर्पण हम बनाने जा रहे हैं और उसकी सहायता से दोनों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को भी हम समझा देंगे। मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है। अब ये क्या, अंदर की ओर पूरा पेंट है, ध्यान समझिएगा, ये अंदर की ओर क्या है, पेंट किया गया है। ये गोलीय दर्पण है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक सिरा जिसका क्या हो जाए, चमकीला हो, तो इसके बाहरी वाला सिरा जो दिया गया, बाहरी वाला तल जो दिया गया, बाहरी वाला भाग जो दिया गया वो क्या, चमकीला है। और अंदर क्या किया गया, कलई, अंदर पेंट है और बाहर चमकीला है। तो एक तल तो भैया चमकीला है कि नहीं? जब एक तल चमकीला हो और दूसरा तल पेंट हो तो क्या होता है, दर्पण होता है। देखिए गोले के रूप में भी है और इसका एक भाग पेंट भी है और दूसरा चमकीला भी है, तो ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। क्यों? क्योंकि यह दर्पण एक गोले के रूप में है। जो दर्पण एक गोले के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको भी 2 वर्गों में बांट दिया गया है। अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए दर्पण को अगर हम मान लेते हैं ऐसे कट करते हैं, ऐसे ये दर्पण को कट कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस दर्पण को कट किया गया तो ये वाला भाग उठाकर लाते हैं, यहाँ पर इस वाले में रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, ए बी, और इसको मान लेते हैं क्या, सी डी, और सी डी को काट कर लाकर यहाँ पर रख देते हैं। और जो अंदर पेंट हुआ है इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर पेंट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, बाहर पेंट कर लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सी डी। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दिए गए हैं,
ये गोलीय दर्पण से काट कर लाते हैं। गोलीय दर्पण को जब कट किया जाता है तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। यहाँ पर ये क्या अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। डेफिनेशन पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वह गोलीय दर्पण, गोलीय जरूर लेना नाम, क्योंकि आप गोले से काट रहे हैं। जो उत्तल या अवतल दर्पण ले रहे हैं वो क्या है, गोलीय दर्पण से ले रहे हैं। तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत ये भी तो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, गोलीय दर्पण से लिए गए हैं। ये भी तो गोलीय दर्पण होंगे एक प्रकार के। अब यहाँ पर ये क्या है, ए बी है और ये क्या है, सी डी। ध्यान से देखिएगा, इस दर्पण का चमकीला भाग क्या है, परावर्तक तल। जहाँ से प्रकाश वापस लौटता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। बताइए प्रकाश कहाँ से वापस लौटेगा, इस सिरे से वापस लौटेगा कि दबे हुए भाग से वापस लौटेगा, दबे हुए भाग से, क्योंकि इसका दबा हुआ भाग क्या है, पेंट नहीं है, चमकीला है। तो प्रकाश ऐसे जाएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा और इसी भाग से वापस लौटेगा। तो क्या है, प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वो किस तल के कारण हो रहा है, दबे हुए तल के कारण। जो दबा हुआ तल है उसके कारण हो रहा है। और इस तरफ क्या है, पेंट है, तो पेंट हुए भाग से तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या इसकी दोनों ऋणात्मक होती है। आवर्धन इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद जो लेक्चर बनेगा उसमें आपको विधिवत बताया जाएगा कैसे ऋणात्मक होता है, कैसे धनात्मक होता है, आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर दिया गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अब देखिए इसका दबा हुआ भाग क्या है, चमकीला नहीं है, क्या है, पेंट है। इसका उभरा हुआ भाग, ये जो ऊपर है उभरा हुआ भाग चमकीला है। ताकि बार प्रकाश से जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, उभरे हुए भाग से होगा। प्रकाश से जो परावर्तन हो रहा है वो क्या है, उभरे हुए भाग से हो रहा है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पर लिखा है जिस गोलीय दर्पण का, गोलीय नाम जरूर लेंगे क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण है उसी से काटा गया है, तो इसको भी एक गोलीय दर्पण ही नाम दे देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आपको आ गए होंगे। इसके लिए आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसको जब विधिवत आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब का बनना इसके द्वारा, तो उसमें आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे कि ये क्या कारण है कि इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप प्रति समय क्या है वीडियो देखते रहें। और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर देना। इसको नोट्स कर लीजिएगा। जय हिंद।